विश्वामित्र महाराज कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ और लेने वाले न आए तो मैं क्या कुछ कीमत नहीं है ज्यादा यहाँ फिर भी लेना सके तो मैं क्या विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, कहा कि उम्र में अंतर हो सकता है लेकिन रकम में कोई अंतर नहीं है। एक लेना चाहो 20 बार, दो लेना चाहो 40 बार, अगर तीनों लेना चाहो तो 60 बार, लेकिन रकम में कोई अंतर नहीं है। भारी भीड़ देख करके एक बेस्या आई। बेस्या ने रानी तारा को देखा तो मन में विचार करने लगी, ये हमारे साथ में अच्छा काम करेगी। तो उसी समय मेरे भैया देखा है, कीमत को पूछा है तो बताया कि एक लेना चाहो तो 20 बार, दो लेना चाहो 40 बार, अगर तीनों लेना चाहो तो 60 बार। बेस्या घर से अदा करने के लिए टका लेने जाती है, तब तक देखा क्या, कल्लू मेहतर आ जाता है। और जब कल्लू मेहतर आया है, हरिश्चंद्र महाराज को देखा तो हरिश्चंद्र महाराज को देख करके मन में एक विचार करने लगा, अगर हम इसे खरीद लेंगे तो ये हमारे साथ में झाड़ू का काम बहुत अच्छा करेगा। जब कीमत को पूछा गया तो कीमत उसके चुकाने के लिए वो तैयार हो गया। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, ठहरिए, हम तो बाद में बिक जाएंगे, हमें अपने पहले पत्नी को बेच लेने दीजिए। उसी समय एक ब्राह्मण देव आते हैं, रानी तारा को, बेटा रोहित को ब्राह्मण देव खरीद लेते हैं और हरिश्चंद्र महाराज को एक कल्लू मेहतर खरीदता है। कीमत नहीं चुकाई गई, तब तक पास में महाराज खड़े थे और कीमत जब अदा कर दी गई तब दूर दूर खड़े हो गए। उसी समय मेरे भैया जब खड़े हैं पास में तो हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, रानी मैं बहुत बड़ा निर्दयी निकला, जो मैंने अपने आंखों के सामने अपने हाथों से तुम्हें बेच डाला। रानी एक बात याद रखना, कभी धर्म को पीठ मत दिखाना। और उसी समय बोले हरिश्चंद्र महाराज, कि जाओ रानी तुम जा रही हो, तुम्हें याद हमारी करियो ना, हम धर्म के खातिर बिछुड़ गए, जा धर्म को पीठ दिखाइयो ना।
सब मर्याद में तते। जैसे ही ये बात कही है, राजा हरिश्चंद्र को कल्लू में तर लेकर चलने लगा। ब्राह्मण देवरोहित और रानी तारा को लेकर चलने लगे। एक दूसरे की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। रानी तारा सिर्फ अपने आंखों से आंसू बहा रही है और मन में सोच रही है, बारे जिंदगी क्या है हमारी किस्मत में। आज वो मैया रोती चिल्लाती बिलखती हुई चली जाती है। हरिश्चंद्र महाराज को लेकर के जब कल्लू में तर चला है, तो जाते जाते हाथ में झाड़ू थमा दिया। कहा कि जाओ काशी की गलियां साफ करके। काशी की गलियां साफ करके जब आए, तो खाने के लिए महाराज सत्तू दिए। जैसे ही खाने वाले थे महाराज हरिश्चंद्र, उसी समय विश्वामित्र ने एक घोड़ी का रूप बनाया, सामने आगे जवाब दिया, ऐसा है कोई दयावान, आज हमने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, हमें कोई भोजन अपना दे। मेरे भैया हरिश्चंद्र महाराज खाने वाले थे, वो अपना भोजन उठाया और विश्वामित्र को दे दिया, जो घोड़ी के भेष में थे। जब भी खाने के लिए बैठते हैं, तभी विश्वामित्र कोई न कोई भेष धारण करके आ जाते हैं, उन्हें भोजन नहीं देते हैं। शरीर जर्जर हो गया था। एक दिन की बात है, जवाब दिया है कल्लू में तरने कि जाओ नदी से पानी भर के लेकर आओ। चले जिस समय हरिश्चंद्र महाराज घड़े को लेकर के नदी के किनारे पहुंचे, जल तो भर लिया लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं। इधर से रानी तारा चली है अपने गगरिया को लेकर जल भरने के लिए। देखा तो मन में एक विचार सोचने लगे कि मेरे ऊपर जब जब मुसीबत आई तो मेरा साथ मेरी पत्नी ने दिया। आज भी मेरे सामने मेरी पत्नी आ रही है नजर, और देखते ही देखते मैया तारा जो थी वो पास में पहुंच जाती है। तो एक बात कहने लगे, रानी सुनो कि प्यारी उठवाई दे गगरिया जल की भर, रानी उठवाई दे गगरिया जल की भर। जल की भरी प्यारी जल की भरी रानी, रानी रानी उठवाई दे गगरिया जल की भरी। मेरे भैया जैसे ही हरिश्चंद्र महाराज ने विनती की, करने के बाद में रानी तारा ने कहा कि माफ करना स्वामी, उसी समय मेरे भैया आज मैया तारा ने कहा कि हम तुम्हें एक तरकीब बता सकते हैं, तो जल के अंदर घुस जाओ, सीने के बराबर जब जल हो जाए तो उसी के सारे से आप जल को भर लें। हरिश्चंद्र महाराज को ये बात बता करके रानी तारा ने घड़े को भरा और वो मैया तो चली जाती है, लेकिन हरिश्चंद्र महाराज जो थे वो उस घड़े को जब उठा नहीं पाए, फूट गया टूटा हुआ कलश जब लेकर के चले, तो कल्लू मेहतर ने जवाब दिया, बाजे हरिश्चंद्र तू इतने इतने सत्तू खा जाता है, लेकिन शरीर में तेरे ताकत क्यों नहीं बनती है? तू आज से कोई काम नहीं करेगा। एक फटा सा बांस दिया, जवाब दिया, आज से तुम मरघटिया का काम करेगा। हरिश्चंद्र महाराज कहने लगे, क्षमा करना, अगर मरघटिया से भी घटिया कोई काम हो हम वो भी करने के लिए तैयार हैं।
हरिश्चंद्र महाराज जाते हैं तो मरघट का पहरेदार बन जाते हैं। इधर रानी तारा अपने ब्राह्मण के जब आंगन में रहती है तो सुबह पूजा में सहयोग करती है, भोजन बनाती है, ब्राह्मण को खिलाती है। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देव कहने लगे, रानी तारा तुम्हारा बेटा सारे दिन गलियों में घूमता रहता है, ऐसा करो अपने बेटे से कहना कि बाग से कुछ फूल तोड़ लाओ। और जब इतनी बात कही है तो जैसे ही बेटा आया है तो मैया ने कहा कि बेटा बाग में चले जाओ और कुछ फूल तोड़ के ले आओ। चले मैया के कहने पर रोहितास मात की बातन में लडलिया हाथन में कुमारी चलो रोहित देखा एक बहुत सुंदर फूल खिला हुआ है। मन में विचार करने लगे हमें इस फूल को तो जरूर तोड़ेंगे, ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। आगे को हाथ बढ़ाया बेटा ने, फूल एक खिला हुआ कभी सिर छिपा हुआ कुमारी लियो जैसे ही मेरे भैया इतनी बात कही है, रोहितास से चले एक छोटी सी टोकरी लेकर फूल को जैसे ही तोड़ा महाराज, उसी में एक काला बिसियर बैठा था, उसने उंगली में डस लिया। रोहितास हाय मां करके उसी जगह पर चिल्लाने लगे। और रोहितास जब चिल्लाने लगे हैं मेरे भैया, तो विश्वामित्र ने असली भेष बनाया।